नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। हमने राजस्थान की तमाम भर्तियां, चाहे रीट हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, चाहे हाई कोर्ट हो या अन्य जितनी भी भर्तियां हैं, तो उनके लिए मैंने जो जिला दर्शन है वो स्टार्ट किया है। तो चूरू जिले के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। अब अपन आज पढ़ेंगे हनुमानगढ़ जिले के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक है हनुमानगढ़ जिला। उसकी जो मुख्य मुख्य बातें वो सारी इस वीडियो के माध्यम से अपन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये आपके सामने मानचित्र बनाया है हनुमानगढ़ का, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, नामकरण इसका कैसे पड़ा, इसका नामकरण कैसे पड़ा। तो नामकरण के बारे में आपको बताऊं कि प्राचीन समय की अगर बात करें, प्राचीन समय में ये जो क्षेत्र था ये क्या कहलाता, बटनेर क्षेत्र कहलाता था। क्या कहलाता था? बटनेर क्षेत्र कहलाता था। और यहाँ पर बाटी शासकों का शासन था, बाटी शासकों का शासन था। और बाटी शासक भूपत ने 285 ईस्वी के अंदर यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसका नाम था बटनेर दुर्ग। क्या नाम था? बटनेर दुर्ग। किसने करवाया था निर्माण? बाटी शासक भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। और उसके बाद में धीरे धीरे 1805 ईस्वी के अंदर, 1805 ईस्वी में जो बीकानेर का शासक था सूरत सिंह, उसने इस दुर्ग को क्या कर लिया था? जीत लिया था। कौन से दुर्ग को? बटनेर दुर्ग को। किसने जीत लिया? बीकानेर के शासकों के द्वारा। सूरत सिंह नरेश था उस समय शासक था वहां का, उसने जीत लिया। और इसको मंगलवार के दिन जीता गया था। कौन से वार के दिन? मंगलवार के दिन इसको जीता गया था। और मंगलवार का जो दिन होता है वो किसका दिन होता है? हनुमान जी का दिन होता है। हनुमान जी का दिन माना जाता है, ठीक है। इस कारण इस जो जिले का नाम क्या रख दिया गया था? हनुमानगढ़ रखा गया था। क्या रखा गया था? हनुमानगढ़ रखा गया था। आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि प्राचीन समय में ये क्षेत्र क्या कहलाता था? बटनेर कहलाता था। और यहाँ पर बाटी शासकों का शासन था। और बाटी शासकों ने यहाँ पर एक निर्माण करवाया दुर्ग का जिसका नाम है बटनेर दुर्ग। किसने करवाया? भूपत ने। बाटी शासक था भूपत, 285 ईस्वी में करवाया। और फिर 1805 ईस्वी के अंदर बीकानेर के शासक जो थे नरेश सूरत सिंह, उसने इसको जीत लिया था दुर्ग को। और किस दिन जीता था? मंगलवार के दिन जीता था। इसका नाम क्या पड़ गया? हनुमानगढ़, क्योंकि मंगलवार है वो हनुमान जी का दिन होता है। उसके बाद में अगर बात करें तो ये जो स्वतंत्रता के बाद की अगर बात करें तो उस समय ये श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ संयुक्त में थे। लेकिन फिर इसको एक अलग जिले का दर्जा दे दिया गया। कब दिया गया? 12 जुलाई 1994 ईस्वी में। और इसको 31वां जिला बना दिया गया था। कौन सा जिला? 31वां जिला ये बना था। तो ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। 12 जुलाई 1994 को कौन सा जिला बन गया था? 31वां जिला हनुमानगढ़ जिला बना था। पहले ये गंगानगर के क्या था? शामिल में था। और 12 जुलाई 1994 को ये क्या बन गया? 31वां जिला। अब बात करें, देखो इधर जो गंगानगर है ये हनुमानगढ़ है। ये जो दोनों इलाके थे गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दोनों क्षेत्र क्या कहलाते थे? योद्धेय क्षेत्र कहलाते थे। क्या कहलाते थे? योद्धेय क्षेत्र। इन दोनों को मिलाकर के योद्धेय क्षेत्र कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? योद्धेय क्षेत्र। जिसमें क्या आता था? गंगानगर आता था एक, तो गंगानगर और प्लस हनुमानगढ़। ये दोनों गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों को क्या कहा जाता था? योद्धेय क्षेत्र कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, गंगानगर और हनुमानगढ़। लेकिन 12 जुलाई 1994 को इसको अलग कर दिया गया। और कौन सा जिला बन गया? राजस्थान का 31वां जिला बन गया हनुमानगढ़। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। अब बात करें, ये जो योद्धेय क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता था? प्राचीन सभ्यताओं की भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्राचीन सभ्यताओं की भूमि कहा जाता था। इसके अलावा थोड़ी सी मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो हनुमानगढ़ जिला बना, इसका जो क्षेत्रफल की बात करें
तो इसका जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले अपन इसकी क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है? 9656 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 9656 वर्ग किलोमीटर। अब बात करें इसकी तहसीलों की, तो तहसीलें आपके सामने हैं। कितनी तहसीलें हैं इसमें? 7 तहसीलें हैं। तहसीलें कितनी हैं? 7 तहसीलें कितनी है इसमें? 7 तहसीलें। कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें। चूरू को भी अपन ने पढ़ा, कितनी तहसीलें थी? 7 थी। और हनुमानगढ़ में भी कितनी है? 7 है। कौन कौन सी है? संगरिया, टिब्बी, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, रावतसर, नौहर और बादरा। ये 7 क्या है? तहसीलें हैं। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? विधानसभा क्षेत्र 5 हैं। विधानसभा जो क्षेत्र हैं कितने हैं? 5। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? देखो, संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, नौहर और बादरा, ये 5 क्या है? विधानसभा क्षेत्र हैं। टिब्बी और रावतसर इनको छोड़ करके बाकी जो 5 आपके सामने, संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, नौहर और बादरा, ये 5 क्या है? विधानसभा क्षेत्र है यहाँ के। तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया 9656 वर्ग किलोमीटर। और 7 कितनी होगी? तहसीलें। और 5 क्या है? विधानसभा क्षेत्र है। अब देखो, बात कर रहे थे अपन की, ये जो योद्धा क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ को मिलाकर के योद्धा क्षेत्र कहा जाता था, इसको कहा जाता है प्राचीन सभ्यताओं की भूमि। प्राचीन सभ्यताओं की भूमि, सभ्यताओं की भूमि कहा जाता है। सभ्यताओं की भूमि, प्राचीन सभ्यताओं की इसको क्या कहा गया है? भूमि कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर कई सभ्यताओं का विकास हुआ है। कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ है मैं आपको बता देता हूं। देखो, यहाँ पर मुख्यतः 4 सभ्यताएं हैं। देखो, सबसे पहली है कालीबंगा, फिर है दूसरी है पीलीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। तीसरी है रंग महल, एक है पल्लू सभ्यता, और ये कौन सी है? रंग महल। अब इसकी बात करें, देखो, ये जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे इसका हुई है? विकसित हुई है? घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी है? घग्गर नदी के किनारे। ये जो सभ्यताओं का विकास हुआ है वो कौन सी नदी के किनारे हुआ है? घग्गर नदी के किनारे, जिसको प्राचीन सरस्वती या दसवती नदी भी कह सकते हैं। प्राचीन सरस्वती और दसवती जो नदी है उसके किनारे इन सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी घग्गर नदी के बारे में आपको बता दूं कि जो घग्गर नदी है वो कहाँ से निकलती हैं। जैसे ये शिवालिक श्रेणी है हिमाचल प्रदेश में, उसमें कालका की जो पहाड़ी है वहां से ये निकलती है ऊपर से, ठीक है। फिर ये इधर हिमाचल के बाद में पंजाब, हरियाणा इधर बहते हुए, और ये कहाँ प्रवेश करती है? टिब्बी तहसील में। खरखेड़ा जो गांव है वहाँ टिब्बी तहसील में, ये देखो टिब्बी तहसील है, यहाँ पर ये नदी ऐसे प्रवेश करती है, यहाँ पर घग्गर नदी, ठीक है। फिर ये यहाँ हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील में प्रवेश करने, हनुमानगढ़ में बहने के बाद में इधर आ जाती है गंगानगर में सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में बहने के बाद में ये कहाँ चली जाती हैं? पाकिस्तान में चली जाती है। और अंत में इसका जो अंतिम स्थान है वो कौन सा है? पोर्ट अब्बास। जो अपने नदियों वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अंतिम जो क्षेत्र कहाँ है? पोर्ट अब्बास। कई बार इसमें बाढ़ वगैरह आ जाती है तो ये वहां तक चली जाती है, पोर्ट अब्बास तक पाकिस्तान में। तो ये कौन सी नदी हो गई? घग्गर नदी। एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो, कालका माता मंदिर शिवालिक पहाड़ी हिमाचल से निकल करके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में टिब्बी खरखेड़ा के अंदर ये प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में बहने के बाद में सूरतगढ़, अनूपगढ़, उधर से गंगानगर में बहते हुए, और ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास तक ये पहुंचती है जब ज्यादा इसमें बाढ़ आ जाती है, अन्यथा तो ये नहीं जाती है। अब देखो, इस नदी का जो क्षेत्र है जहां से बहती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? पाट या नाली क्षेत्र कहते हैं। अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? पाट या नाली। और इस नदी को पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। इसके अलावा बात करें
तो इस नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है। राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? घग्गर नदी को कहा जाता है। राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? घग्गर नदी को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? घग्गर नदी। और घग्गर नदी के किनारे कौन सभ्यताओं का विकास हुआ है? कालीबंगा, पीलीबंगा और पल्लू जो सभ्यता है, इनका क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो ये यहाँ की चार क्या है? सभ्यताएं हैं। अब देखो थोड़ा थोड़ा इस सभ्यताओं के बारे में आपको बता देता हूं। जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां हैं, ठीक है। अब अगर बात करें इनकी, तो ये जो कालीबंगा सभ्यता, इसको नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो ये जो सभ्यता है, कालीबंगा जो सभ्यता है, इसका खोजकर्ता कौन था? अमलानंद घोष। कौन था? अमलानंद घोष, जिसने 1951 और 52 में, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष कौन है? खोजकर्ता है ये, जिन्होंने खोज की थी। कब की थी? 1951 और 52 में। ये आपको ध्यान रखना है, 1951-52 में खोज की थी। फिर 61-62 में, 1961 और 62 में बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर ने इसका क्या किया था? उत्खनन किया था 1961 और 62 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये नगरीय सभ्यता है, ठीक है। जुते हुए जो खेत है, ठीक है, उसके प्रमाण यहीं पे मिले थे। जुते हुए खेतों के प्रमाण यहीं पे मिले थे। मुख्य बात है, सबसे ज्यादा यहाँ इसके बारे में पूछा जाता है, जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ पर मिले? तो कालीबंगा सभ्यता में। तो अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कब? 1951-52 में। और 61 और 62 में उत्खनन किया गया था। किसके द्वारा? बीबी लाल और थापर ने। कि अमलानंद की बीबी को थप्पड़ मारा, ऐसे आप याद रख सकते हैं, थप्पड़ मारा, थापर और, ठीक है, अमलानंद घोष हो गया, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, देखो इसकी एक दो मुख्य बातें हैं। तो दशरथ शर्मा है, दशरथ शर्मा ने इसके बारे में क्या कहा था? कि सिंधु घाटी साम्राज्य की ये क्या है? तीसरी राजधानी है। सिंधु घाटी साम्राज्य की क्या है? ये तीसरी राजधानी है। तो ये दो चार मुख्य बातें जो मैंने आपको बता दी। बाकी अपन आगे वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यताओं के बारे में, तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ये दो चार बातें मैंने इसके बारे में आपको बताई है, तो आप ध्यान रखेंगे। अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर, ठीक है। तो अमलानंद की बीबी ने क्या मारा? थप्पड़ मारा, तो उसका गाल कैसा हो गया? लाल हो गया। तो बीबी लाल और बीके थापर कि अमलानंद ने बीके थप्पड़ मारा और बीका क्या हो गया? गाल है वो लाल हो गई। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इनके नाम, ठीक है। दशरथ शर्मा ने इसको क्या है? सिंधु घाटी साम्राज्य क्या कहा गया? तीसरी राजधानी कहा है। अब देखो बात करते हैं पीलीबंगा की। ये भी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ईंटों का कुआं मिला था यहां पर। इसकी मुख्य बातें, ईंटों का कुआं मिला यहां पर। एक इसकी मुख्य बात आप ध्यान रख सकते हैं, ईंटों का कुआं यहां पर मिला था। अब अगली कौन सी? पल्लू। ये भी कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। इसके बाद में बात करते हैं रंग महल। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। डॉक्टर हन्नारीड ने 1952-54 के अंदर, 1952 से 54 के अंदर हन्नारीड, डॉक्टर हन्नारीड है, ठीक है। इसने इसका क्या किया था? स्वीडिश दल के माध्यम से इसका उत्खनन करवाया था और इसके अंदर गुरु शिष्य की जो मूर्ति है वो मिली। गुरु शिष्य की मूर्ति, गुरु शिष्य की मूर्ति मिली थी। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। रंग महल सभ्यता। तो ये चार सभ्यताएं हो गई, कालीबंगा, पीलीबंगा, पल्लू और रंग महल। ये चार सभ्यताएं हो गई यहाँ की, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ के जो प्रमुख मंदिर कौन कौन से, मंदिरों की बात कर लेते हैं हम। तो ये चार सभ्यताएं आप ध्यान रखेंगे। मैंने थोड़ा तो इसके बारे में आपको बता दिया है। बाकी सभ्यताओं वाले टॉपिक में अपन कवर करेंगे पूरा इसके बारे में। अब देखो मंदिर कौन कौन से हैं। तो यहां पर चार प्रमुख मंदिर है। चार प्रमुख मंदिर हैं। मंदिर, सबसे पहला तो गोगामेड़ी, गोगामेड़ी का मंदिर,
मंदिर, ये कहाँ पर है? ये है नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में है। इसके बारे में मैंने चूरू वाले में बताया था कि महमूद गजनवी से गायों की रक्षा करते हुए युद्ध किया था गोगा जी ने, और युद्ध किया था तब उसकी जो शीर्ष था वो तो कहाँ गिर गया? ददरेवा हनुमानगढ़, ददरेवा चूरू के अंदर, और उसकी धड़ थी वो कहाँ गिर गई थी? हनुमानगढ़ में इसको ले जाया गया था। तो हनुमानगढ़ के अंदर जो हनुमानगढ़ में मंदिर है उसको क्या बोलते हैं? गोगा मेडी का मंदिर, और जो चूरू के ददरेवा में है उसको गोगा जी का मंदिर कहा जाता है, शीर्ष मेड़ी कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है? धुर मेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुर मेड़ी। जो नीचे वाली धड़ थी, जैसे ये धड़ थी, अगर धड़ की बात करें तो ये जैसे धड़ है, ये धड़ है, वो कहाँ गिरी थी? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर ले जाया गया था इसको महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए। ठीक है, तो इस कारण इसको क्या कहते हैं? धुर मेड़ी कहा जाता है। अब देखो इसको क्या कहते हैं? जहार पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहार पीर, या इसको सर्पों का देवता भी कहा जाता है, सांपों का देवता, या जहार पीर भी कहते हैं इसको, जहार पीर। मुस्लिम इसको क्या कहते हैं? जहार पीर कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? सर्पों का देवता कहा जाता है, देवता कहा जाता है, सर्पों का देवता कहा जाता है। अब थोड़ी सी इसकी मंदिर की बात कर लेते हैं। जैसे इसका मंदिर है तो मंदिर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है तो ये कैसा है? मकबरे नुमा है, मकबरे नुमा, मकबरे नुमा है। किसने बनाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था, तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कैसा है? मकबरे नुमा है, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। इसका जो प्रवेश द्वार है उस पर बिस्मिल्लाह की आकृति है। जैसे ये प्रवेश द्वार है, यहां पर बिस्मिल्लाह की आकृति, बिस्मिल्लाह की आकृति नुमा है, ये आकृति नुमा है। और यहां पर जो है, यहां पर गोगा जी की क्या है? समाधि है, समाधि है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब इसकी अगर बात करें कि यहां का जो मेला है, मेला कब बढ़ता है? यहां पर मेला कब बढ़ता है? तो मेला भादवी में बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन, कृष्ण नवमी के दिन। दोनों जगह, एक तो ददरेवा में और एक कहां पर? नौहर हनुमानगढ़ में। दोनों जगह मेले बढ़ते हैं भाद्रपद कृष्ण नवमी को। 1 महीने तक ये क्या चलता है? मेला चलता है। अब यहाँ के पुजारियों की बात करें तो यहाँ के जो पुजारी हैं 11 महीने, 11 माह है तो मुस्लिम पुजारी रहते हैं, 11 माह है मुस्लिम, और 1 महीने हिंदू पुजारी, हिंदू पुजारी ये रहते हैं। तो ये सर्पों का देवता, गायों का रक्षक इसको कहा जाता है। इसकी घोड़ी थी वो नीली घोड़ी थी, अपने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। ठीक है, और रानी देहमल इसकी पत्नी का नाम है, गोरखनाथ इसके गुरु का नाम है, अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक तो गोगा मेडी का मंदिर है, आपके बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरे मंदिर की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो दूसरा मंदिर यहाँ पर कौन सा है? शिला माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है? शिला माता का मंदिर है यहाँ पर, शिला माता का मंदिर, शिला माता का मंदिर। ठीक है, शिला माता का मंदिर। ये घग्गर अपुआ क्षेत्र में आता है, घग्गर नदी है, घग्गर नदी के अपुआ क्षेत्र में स्थित है, अपुआ क्षेत्र में ये स्थित है। ठीक है, घग्गर नदी जहाँ से बहती है तो उसके अपुआ क्षेत्र में ये मंदिर आता है। ठीक है, अगर
मुस्लिम इसको क्या कहते हैं? शिला पीर कहते हैं। मुस्लिम इसको क्या कहते हैं? मुस्लिम इसको बोलते हैं शिला पीर। मंदिरों क्या कहते हैं? शिला पीर। क्या कहते हैं? शिला पीर। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मुस्लिम इसको क्या कहते हैं? शिला पीर कहते हैं। ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो मेला इसका कब बढ़ता है? मेला भाद्र शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, शुक्ल एकादशी, एकादशी को यहां पर मेला बढ़ता है। ठीक है। मेला भाद्र शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। शिला माता का मंदिर घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। ठीक है। और इसको मुस्लिम शिला पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिला पीर कहते हैं। और भाद्र शुक्ल एकादशी को यहाँ पर मेला बढ़ता है। और यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर नमक का पानी चढ़ाया जाता है। क्या है? नमक का पानी चढ़ाया जाता है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। अगला अगर मंदिर की बात करें, तीसरा जो मंदिर है यहाँ पर, तीसरा है भद्रकाली का मंदिर। भद्रकाली का मंदिर, भद्रकाली का मंदिर, कालका माता का मंदिर है ये भद्रकाली का मंदिर। ठीक है। कौन सा मंदिर हो गया? भद्रकाली का मंदिर। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ये कहाँ पर है? अमरपुरा में है। अमरपुरा गांव में। कौन से गांव में है? अमरपुरा गांव में। अमरपुरा गांव में है। ठीक है। और यहाँ पर जो मेला लगता है वो कब लगता है? चैत्र माह है, चैत्र सुदी अष्टमी और नवमी को। चैत्र सुदी अष्टमी और नवमी को, अष्टमी व नवमी को यहाँ पर मेला बढ़ता है। ठीक है। चैत्र सुदी अष्टमी और नवमी को यहाँ पर हर वर्ष क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। ये आप ध्यान रखेंगे। आ गई होगी बात समझ में? आ गई होगी, है ना? अब बात करते हैं, देखो इसके निर्माण की। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण है वो राम सिंह ने करवाया था। निर्माण बीकानेर नरेश थाई, बीकानेर नरेश या महाराजा राम सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह ने। तो देखो भद्रकाली का मंदिर, कालका माता का ये मंदिर है, अमरपुरा गांव में है। चैत्र सुदी अष्टमी और नवमी को यहाँ पर मेला बढ़ता है। और शुक्ल, चैत्र शुक्ल अष्टमी और नवमी को। और निर्माण इसका बीकानेर नरेश, जो कौन है? राम सिंह, उसने इसका निर्माण करवाया था। तो ये तीसरा अपना मंदिर हो गया। और चौथा मंदिर है ब्राह्मणी माता का मंदिर। माता का मंदिर कौन सा मंदिर है? ब्राह्मणी माता का मंदिर। ये कहां पर है? पल्लू में है। पल्लू में है, पल्लू हनुमानगढ़ में है। ठीक है। इसकी अगर बात करें तो इसका जो मेला है प्रत्येक माह की अष्टमी को लगता है। मेला प्रत्येक माह की अष्टमी को, प्रत्येक माह की अष्टमी को। अष्टमी वैसे नवमी को भी लगता है। अष्टमी और नवमी को ये मेला लगता है। प्रत्येक माह की अष्टमी को ये मेला लगता है। तो ये चार मंदिर हो गए। एक तो गुग्गामेड़ी का मंदिर, दूसरा जो अपना मंदिर है शिला माता का मंदिर, तीसरा जो मंदिर कौन सा हो गया? भद्रकाली का मंदिर। और चौथा मंदिर कौन सा हो गया? ब्राह्मणी माता का मंदिर। इसके अलावा यहां पर देखो एक दो गुरुद्वारे हैं। एक तो गुरुद्वारा कबूतर साहिब, कबूतर साहिब साहिब। तो इसका निर्माण है वो सिख के जो 10वें गुरु थे, सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, वो यहाँ पर आए थे और जिस कारण इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सिखों के जो 10वें गुरु हैं, ठीक है, तो वो वहां पर आए थे और आने के कारण इसका निर्माण करवाया गया था। एक यहाँ पर और है गुरुद्वारा सुक्का सिंह, महताब सिंह,
गुरुद्वारा सुक्का सिंह मेहताब सिंह, सुक्का सिंह मेहताब सिंह, मेहताब सिंह, ये भी हैं यहाँ पर, ये दो गुरुद्वारे भी हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं यहाँ के दर्शनीय स्थानों की। यहाँ पर दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं? पर्यटन स्थल, दर्शनीय स्थान, दर्शनीय स्थान। तो यहाँ का मुख्य जो स्थान है वो कौन सा है? बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग। ठीक है, बटनेर दुर्ग की अगर हम बात करें तो बटनेर दुर्ग है, उसको कई नामों से जाना जाता है। उत्तरी सीमा का इसको प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी सीमा का प्रहरी, या इसको हनुमानगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी, रक्षक। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? हनुमानगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इसके निर्माण की बात करें तो 285 ईस्वी में, 285 ईस्वी सन के अंदर इसका निर्माण किसने करवाया था? भाटी शासक भूपत ने करवाया था। ईस्वी में निर्माण कब हुआ था इसका? भाटी शासक भूपत ने, भाटी शासक जो शासक हैं भूपत ने इसका निर्माण करवाया। भाटी शासक भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। फिर 1300 ईस्वी में मैंने आपको बताया था किसने जीत लिया था? बीकानेर नरेश ने इसका जीत लिया था, और ये क्षेत्र भी पहले बटनेर कहलाता था। और उसके बाद में जब इसको जीता गया तो मंगलवार के दिन जीता गया, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? हनुमानगढ़ पड़ गया था। और इसका शिल्पी था वो कौन था? केकैया। शिल्पी कौन था? कैकेया। शिल्पी था कैकेया। ठीक है, और पुनर्निर्माण इसका 12वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे अभयराज ने करवाया था। पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था अभयराज ने। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, अभयराज ने। और ये क्या है? सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है, सबसे प्राचीन दुर्ग इसको कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो तैमूर शासक था, तुजुक के तैमूरी लिखी थी इसने आत्मकथा। तैमूर था, जिन्होंने तुजुक के तैमूरी लिखी थी। तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी लिखी थी। ठीक है ना, तो इसके अंदर तुजुक ए तैमूरी किसने लिखी थी? तैमूर शासक ने लिखी थी। तो उस समय इसने क्या कहा था कि ये जो दुर्ग है वो इतना मजबूत है और इतना सुरक्षित किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। इसने क्या कहा था कि इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये आप ध्यान रख सकते हैं, किसने कहा था और कौन सी दुर्ग के बारे में कहा गया था? तो बटनेर दुर्ग के बारे में कहा गया था। क्या कहा गया था कि इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये दुर्ग क्या है? सबसे प्राचीन दुर्ग है, सबसे प्राचीन है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, सबसे प्राचीन दुर्ग है। और इसका निर्माण है वो मिट्टी का दुर्ग, मिट्टी से ये निर्माण किया गया है। लोहागढ़ और ये बटनेर दो ही दुर्ग ऐसे हैं जिसका निर्माण मिट्टी के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखें तो शेर खान की इसमें क्या है? कब्र भी है। शेर खान की इसमें कब्र है, शेर खान की कब्र भी है इसमें, कब्र यहाँ पर है। और सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण भी यहाँ यहीं पे हुआ था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वो यहीं पे हुआ, क्योंकि इधर से आते थे ना, तो सबसे ज्यादा इसी दुर्ग पर आक्रमण हुए थे। विदेशी आक्रमण सबसे ज्यादा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर गोरखनाथ का मंदिर भी है। ठीक है,
और तो ये चीजें हो गई। भटनेर दुर्ग के बारे में कई बार पूछा जाता है। भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ के अंदर है, 285 में निर्माण किसने करवाया? भाटी शासक भूपत ने। पुनः निर्माण इसका 12वीं शताब्दी में हबेराज ने करवाया था। 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर इसको किसने जीत लिया था? बीकानेर नरेशों ने जीत लिया गया था। शिल्पी के कई केया थे और तैमूर ने क्या लिखा था कि ये इतना मजबूत और सुरक्षित दुर्ग है मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यहीं पे हुआ। शेर खान की यहाँ पर कब्र भी है और इसके अलावा गोरखनाथ का यहाँ पर क्या है? मंदिर भी है। ठीक है, और उत्तरी सीमा का इसको क्या कहा जाता है? प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, और ये मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, लोहागढ़ और ये दो मिट्टी के दर्शनीय स्थानों की बात कर रहे थे। तो दूसरा अपना जो दर्शनीय स्थान है वो कौन सा है? देखो उसकी बात कर लेते हैं। तो दर्शनीय स्थानों में एक संगरिया संग्रहालय, संगरिया संग्रहालय, संगरिया संग्रहालय भी यहीं पे संग्रहालय संगरिया में है। देखो आप ऊपर ऊपर देख सकते हैं संग्रहालय, जो स्वामी केशवानंद ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? स्वामी केशवानंद ने। निर्माण स्वामी केशवानंद ने, स्वामी केशवानंद ने, केशवानंद ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो इस जो संग्रहालय है इसमें कई चीजें हैं, जैसे पत्थर, पुराने सिक्के हैं। ठीक है, कांच की चूड़ियां हैं, ताम्र पत्थर हैं। तो कई यहाँ पर सामान है वो सुरक्षित रखा गया है। तो संग्रिया संग्रहालय और भटनेर दुर्ग ये दो यहाँ के प्रमुख मुख्य दर्शनीय स्थान हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखो बात करते हैं यहाँ की जनसंख्या की। जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या यहाँ पर कितनी है? ठीक है, तो जनसंख्या 17,74,692। यहाँ की जनसंख्या 17,74,692। अगर यहाँ के लिंगानुपात की बात की जाए, लिंगानुपात, तो यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 906 व्यक्ति प्रति 1000 पुरुषों के पीछे लिंगानुपात है। घनत्व की अगर बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व कितना? 184 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में यहाँ की साक्षरता की बात करें, साक्षरता तो 66.37% यहाँ की क्या है? साक्षरता है, 66.37%। पुरुष साक्षरता की बात करें, पुरुष साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर कितनी है? 77.4%। महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता यहाँ पर कितनी है? 55.8%। ठीक है, ये यहाँ की क्या है? साक्षरता का प्रतिशत है। तो जनसंख्या 17,74,692, लिंगानुपात 906, घनत्व 184, साक्षरता ठीक है 66.37% यहाँ की साक्षरता, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अपन अब बात करते हैं, देखो, और इसकी जो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ पर तलवाड़ा झील है, तलवाड़ा झील है जो घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे सबसे गहरी झील, निच्ची झील या जिसको गहरी झील कहते हैं। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे हैं। इसके अलावा बात करें तो पल्लू, पल्लू के अंदर दो सरस्वती की दो जैन मूर्तियां यहां पर मिली, जैन मूर्तियां यहां पर मिली, मूर्तियां यहां पर प्राप्त हुई थी। सरस्वती की दो यहां पर क्या है? जैन मूर्तियां यहां पर प्राप्त हुई, और जिसको राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अंदर रखा गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय
संग्रहालय दिल्ली में रखा गया है। इनको राष्ट्रीय संग्रहालय है वो दिल्ली के अंदर रखा गया है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो खेल का सामान सबसे ज्यादा यहीं पे बनाया जाता है। खेल का सामान हनुमानगढ़ में बनाया जाता है। सर्वाधिक खेल का सामान है वो हनुमानगढ़ में बनाया जाता है। सर्वाधिक कहां पर बनाया जाता है? हनुमानगढ़ में। और इसकी मुख्य बात है खरखेड़ा गांव में सबसे पहले, यहां पर एक गांव है जिसका नाम है खरखेड़ा। यहां पर सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर प्रवेश करती है। खरखेड़ा गांव में सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर है वो यहां पर प्रवेश करती है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। खरखेड़ा गांव में तो तलवाड़ा झील है जो नीची झील है यहाँ की, घग्गर नदी के किनारे हैं। पल्लू जहाँ सरस्वती की 2 जैन मूर्तियां यहाँ पर मिली थी, जिसको संग्रहालय में कौन से में दिल्ली में रखा गया राष्ट्रीय संग्रहालय। खेल का यहाँ पर सर्वाधिक हनुमानगढ़ में सामान प्राप्त होता है। और खरखेड़ा गांव है यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है वो सबसे पहले प्रवेश करती है टीबी तहसील के अंदर, ठीक है। और इंदिरा गांधी से संबंधित यहाँ पर परियोजना भी कई चलाई गई है। तो ये हनुमानगढ़ जिले के बारे में था। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखो, हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो ये क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ योद्धा क्षेत्र प्राचीन सभ्यताओं की भूमि, जिसमें कालीबंगा, पीलीबंगा, पल्लू और रंगमहल ये 4 सभ्यताएं विकसित हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। और मंदिरों की बात करें तो गोगामेड़ी का मंदिर है, शिला माता का मंदिर, भद्रकाली का मंदिर और ब्राह्मणी माता का यहाँ पर 4 ये मंदिर हैं। और गुरुद्वारा कबूतर साहिब और गुरुद्वारा सुक्का सिंह मेहताब सिंह ये 2 यहाँ पर गुरुद्वारे भी हैं। अगर दर्शनीय स्थानों की बात करें तो बटनेर दुर्ग, ठीक है, जिसका निर्माण 285 ईस्वी में भूपत ने करवाया था, ठीक है। यहाँ बाटी शासक थे और ये क्षेत्र बटनेर कहलाता था, लेकिन बीकानेर शासकों ने इसको जीत लिया, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? हनुमानगढ़। और पहले ये जो स्वतंत्रता के बाद तक ये गंगानगर में मिला हुआ था, योद्धा क्षेत्र कहलाता था, लेकिन 12 जुलाई 1993 को इसको 31वां जिला बना दिया गया था। कौन सा? हनुमानगढ़, ठीक है। तो ये इसकी मुख्य बातें हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।